विक्रांत जी, सब देख रहे हैं आप, हमें नीचे उतार दीजिए ना। अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, तो अब का है? वो तो हम प्रिंकी को जवाब देने के लिए बोल दिए थे। मुझे सच में शर्म आ रही है, प्लीज आप अब नीचे उतार दीजिए ना। अच्छा अच्छा उतार रहे हैं, लेकिन चोट लगी है तुम्हें, इतना तो करना पड़ेगा ही ना। और सुनो, ध्यान रखना अपना, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही हैं। विक्रांत भाई, वट सावित्री पूजा का ये कोई नया नियम है क्या? हमें भी बता देते, हम भी साची को ऐसे ही उठा कर लाते। आराम से। नहीं शौर्य, ये कोई नियम नहीं है। कहा है ना, सत्या के पैर में मोच आ गई है। सत्तू, तू ठीक तो है ना? मोच कैसे आई? नहीं दीदी, वो बस घर से निकलते वक्त पैर मुड़ गया था। तुम ना अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हो। तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हम ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। चलो पूजा शुरू करते हैं। ठीक है, आओ। अरे हाँ हाँ, चलिए पूजा शुरू करते हैं। सुतन जी, अम्मा जी नहीं है तो फिर अब इन दोनों की पूजा कौन करवाएगा? तुम। का? हाँ, घर की बड़ी होने के नाते सुंदरी तुम्हें ही पूजा शुरू करानी है। लेकिन कुछ नहीं, अम्मा जी घर पे नहीं है, पूजा तुम्हें शुरू कराओ। और क्या दिक्कत है? यहाँ हम इन दोनों बहनों को स्वरूप खानदान से निकाल फेंकना चाहते हैं और स्वतंत्र जी हैं कि ये पूजा करवा के इनकी जगह और पक्की करवा रहे हैं। अरे क्या सोच रही हो? चलो, बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी पहली वट सावित्री पूजा है। और हाँ, पूजा अच्छे से समझाते हुए करवाना। ठीक है। सुनो तुम दोनों, ये तुम्हारा पहला वट सावित्री व्रत है, तो सब बात ध्यान से सुनना और समझना। और हाँ, हमसे बीच में कोई भी सवाल मत करना, समझे कि नहीं? सबसे पहले बरगद महाराज को प्रणाम करना है, फिर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है, उसके बाद पेड़ को तिलक लगाना है। चलो अब शुरू करो। वाह मम्मी, आज तो फुल ट्रेडिशनल व्लॉग माहौल बन रहा है। बस ये मत लिख देना कि वट सावित्री चैलेंज, फीलिंग स्पिरिचुअल है ना ससुर जी? अरे सब शांत रहो, पहले ही हमको एक एक चीज याद करनी पड़ रही है और यहाँ शोर कर रहे हो। और सुनो, जब पेड़ की परिक्रमा करोगी तब अपने मन से प्रार्थना करना कि तुम्हारे पतियों की लंबी आयु हो और उनके सब दुख दर्द दूर हों। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इनकी जिंदगी से तकलीफ दूर करने की बात बता रहे हैं। और याद रखना,
ये मोली धागा सुहाग की डोर की तरह होता है, टूटना नहीं चाहिए। ओह नो, भाभी की पूरी रंगोली खराब हो गई। ये तो अपशगुन हो गया। ये सब कैसे हुआ? ये तो बहुत बुरा संकेत लग रहा है। कल रात से जो भी हो रहा है उससे हमारा मन बहुत घबरा रहा है। बार बार दिल में एक अजीब सा डर उठ रहा है। सुंदरी स्वरूप, आज तुम्हारे पाप का हिसाब होगा। मैंने कोशिश की थी कि तुम्हारा चेहरा सीधे तरीके से दुनिया के सामने लेकर आऊं। तुम्हारी बेटी को भी किडनैप किया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारी गलती की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। दीप, जरा ये पकड़ना, एक जरूरी कॉल है, हम अभी आए। कहाँ हो तुम? बरगद के पेड़ के पास, पर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मौसम खराब होने की वजह से पूजा अब घर में ही हो रही है, लेकिन प्लान में कुछ नहीं बदलेगा। हम कुछ भी करके सबको बाहर लेकर आ रहे हैं। और एक बात याद रखना, जब तक हम ना कहें तब तक कुछ भी मत करना, समझे तुम? हमारे इशारे का इंतजार करना। ठीक है। ये मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे।